अल्लाह फरमाता है क़द अफ़लह मन तज़क्का, वो कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। नफ्स जिसका पाक हो गया वही कामयाब। अब आज सब दावेदार हैं कि हमारा नफ्स पाक है, लेकिन नफ्स पाक होने की दलील भी तो होनी चाहिए। नफ्स हदीस पाक में अनस क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अनस से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, लैसा शदीद, पहलवान वो नहीं है। कौन पहलवान नहीं है? अल्लज़ी यसरो, जो दूसरे को पटक दे, दूसरे को मार दे, दूसरे को कत्ल कर दे। मादल्लाह, हुजूर फरमाते वो पहलवान नहीं है। बल शदीदो, बल्कि पहलवान तो वो है अल्लज़ी यमलकु अला नफ्सिही इंदल गज़ब, जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर काबू कर ले। गुस्सा आए और अपने नफ्स पर काबू कर ले। गुस्सा आने के बाद किसी पर हाथ न उठाए, गुस्सा आने पर किसी को गाली न दे, तो नबी फरमाते कामयाब तो वही है। ये साहिब मज़ार वैसे नहीं कामयाब हुए, इन्होंने अपने आप को अल्लाह के लिए फना कर दिया, अपने नफ्स को इन्होंने फना कर दिया। जिसका नफ्स पाक वही पहलवान है। लेकिन आज दावा है कि हमारा नफ्स पाक है। बाबा मखदूम का नाम सुना तो एक मखदूम माहिम रहमतुल्लाह अलैह माहिम शरीफ में भी तशरीफ फरमा। बम्बई जाने वाले लोग जानते होंगे, हजरत अब्दुल्ला नाम है उनका। ऐसे जमाने में बम्बई में अब्दुल्ला पैदा हुए जिस जमाने में मदरसे नहीं थे बम्बई में। बड़े हुए यतीम थे, अब्बा थे नहीं अब्दुल्ला के। मखदूम माहिम का नाम अब्दुल्ला है। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ हम कुरान पढ़ना चाहते हैं। माँ ने कहा, बेटा कहाँ पढ़ोगे, यहाँ तो कोई पढ़ाने वाला भी नहीं है। तो कहते हैं, अम्मा बम्बई में कोई कुरान पढ़ाने वाला नहीं है तो मुझे बाहर भेज दो। क्या गौसे पाक पढ़ने के लिए बाहर नहीं गए थे? मुझे भी भेज दो। कहा, बेटा मैं अकेली हूं, तुम चले जाओगे तो मेरे दुख दर्द का साथी कौन बनेगा? तो कहा, अम्मा हम कुरान कैसे पढ़ें? कहा, बेटा सब्र करो, अल्लाह चाहेगा तो इस पर कादिर है कि तुम्हारे कुरान पढ़ाने के लिए अल्लाह यहीं कोई इंतजाम फरमाएगा। माँ के खिदमत गुजार थे, खामोश हो गए, लेकिन कुरान पढ़ने का जज्बा दिल में था। जब माँ की खिदमत से फारिग हो जाते तो समंदर के किनारे निकल जाते और अल्लाह से दुआ मांगते, या अल्लाह मैं कुरान पढ़ना चाहता हूँ, कोई कुरान पढ़ाने वाला भेज दे। समंदर के किनारे दुआ मांगा करते थे, आते थे जाते थे। एक दिन गए तो एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग तशरीफ लाए। कहा, बेटा तुम कुरान पढ़ना चाहते हो? कहा, हाँ। बहुत अच्छी आवाजें, रहने दो है भैया, बहुत अच्छा बोल रहा, गड़बड़ मत करो। अब बनवाओ ना हजरत, एक घंटा बाकी है, मतलब बनी है बिगड़ गई। अक्सर देखा गया बनाने के चक्कर में मामला बिगड़ जाता है। कहा, बेटा कुरान पढ़ना चाहते हो? कहा, जी। तो नूरानी चेहरे वाले ने कहा, बेटा मैं खिज़र हूँ, हजरत खिज़र, जिनके बारे में कुछ लोग कहते हैं अल्लाह के नबी हैं, कुछ लोग कहते हैं वली हैं। नबी नहीं है, वली है। बहरहाल उन्होंने कहा, मैं हजरत खिज़र हूँ, तुम्हारी माँ ने दुआ मांगी थी। जब अब्दुल्ला समंदर के किनारे आते थे कुरान पढ़ाने वाले की तलाश में,
तो इनकी माँ घर में दुआ मांगा करती थी कि अल्लाह तो खूब जानता है कि मेरा बेटा अब्दुल्ला कुरान पढ़ना चाहता है, इलाही मेरे बेटे के कुरान पढ़ाने के लिए कोई उस्ताद भेज दे। तो हजरत खिद्र ने कहा तुम्हारी माँ की दुआ कबूल हो गई, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है मैं कुरान पढ़ाने के लिए आया हूँ। बेटा यहीं आना रोजाना, मैं पढ़ा दिया करूंगा, लेकिन ये राज की बात है, किसी को बताना नहीं। क्या रोजाना इसी जगह आना, हम तुम्हें कुरान पढ़ा दिया करेंगे, लेकिन ये राज की बात है, किसी को न बताना। कहा ठीक। अब आते थे, माँ की खिदमत करते थे, और माँ की खिदमत से फारिग होते कि फौरन चले जाते। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, हफ्ता गुजर गया, तो माँ ने कहा बेटा तुम कहाँ जाते हो, इतनी जल्दी तुम करते हो जाने में। कहा बेटा हाँ अम्मी जा रहा हूँ। कहा जा तो रहे, लेकिन ये बताओ इतनी जल्दी क्यों है? तो कहा अम्मा ये न पूछो, ये राज की बात है। अरे राज की बात है? कहा बेटा मुझसे भी कोई तेरा करीबी है दुनिया में, मुझसे ज्यादा मैं माँ हूँ, मुझसे ज्यादा तेरा कौन करीबी हो सकता कि तू राज की बात हमसे छुपा रहा है? बेटा माँ से भी दर्जा किसी का बड़ा है, बेटा बताओ वो राज क्या है। तो जब ये कहा तो अब्दुल्ला ने बात बता दी। कहा माँ मैं रोजाना जाता था कुरान पढ़ाने वाले की तलाश में, और तुमने दुआ मांगी, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली, तो हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मेरे कुरान पढ़ाने के लिए भेजा है। वो समंदर के किनारे आते हैं, मुझे पढ़ाते हैं, लेकिन कहा था राज की बात है न बताना, इसलिए नहीं बता रहा। माँ खुश हुई, कहा जाओ बेटा जल्दी जाओ। अब वहां गए तो बैठे रहे, टाइम गुजर गया, दिन गुजर गया, हजरत खिज़्र नहीं आया। बहुत अफसोस अब्दुल्ला को, समझ गए कि राज की बात मैंने बता दी इसीलिए नहीं आए। दूसरे दिन गए, फिर नहीं आए, तो आए माँ के पास, रोने लगे। अब उधर न देखो यार, रोने लगे। कहा क्या हुआ बेटा? कहा माँ राज की बात थी, तुमने पूछ लिया, उन्होंने मना किया था कि ये राज की बात है, किसी को न बताना, तुम्हारी दुआ अल्लाह ने कबूल कर लिया, तो तुम्हारी दुआ की वजह से हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मेरे कुरान पढ़ाने के लिए भेजा था, लेकिन कहा था बताना नहीं, तुमने कह दिया। माँ तुम्हारी मोहब्बत में मैंने बता दिया और वो नाराज हो गए, कल भी नहीं आए, आज भी नहीं आए। ऐ मेरी माँ हम कुरान कहाँ से पढ़ेंगे? रोने लगे। तो अब्दुल्ला की माँ कहती बेटा रो नहीं, वो उस्ताद है, तुम शागिर्द हो, शागिर्द का काम है वक्त के ऊपर दरसगाह में पहुंच जाए, उस्ताद को इख्तियार हासिल है, उस्ताद जब चाहे पढ़ाए, जब चाहे न पढ़ाए, उनकी मर्जी नहीं आए होंगे बेटा, तुम्हारा काम है तुम रोजाना पहुंचो वहां। तीसरे दिन गए फिर नहीं आए, चौथे दिन गए फिर नहीं आए, पांचवें दिन गए फिर नहीं आए। तो अब्दुल्ला आके रोने लगे, कहा माँ अब हम महरूम हो गए, बड़े बदनसीब ठहरे, इतनी दुआओं के बाद हजरत खिज़्र मिले थे, लेकिन नाराज हो गए, अब नहीं आएंगे, मैं कुरान कैसे पढ़ूंगा? माँ ने कहा बेटा घबराओ नहीं, तुम्हारा काम है सिर्फ जाना। छठे दिन जब रात आई, 5वें दिन गुजर गया, तो रात में हजरत अब्दुल्ला की माँ ने वजू बनाया और नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ के दुआ मांगी, परवरदिगार तूने ही माँ का दर्जा बुलंद किया है, अगर तूने बुलंद किया है मेरा दर्जा, तो मैंने अपने बेटे से राज की बात पूछी, अगर मेरे बच्चे ने बता दिया तो परवरदिगार तूने खिज़्र को क्यों रोक दिया? अल्लाह खिज़्र को भेज दे, वरना मेरा बेटा अब्दुल्ला हमारा नाफरमान हो जाएगा, अब इसके बाद मेरी बात कभी नहीं मानेगा। परवरदिगार तू खिज़्र को अपनी कुदरत से भेज दे।
माँ ने रात में दुआएं मांगी। छठे दिन जब हजरत अब्दुल्ला गए तो हजरत खिज़र खड़े उनका इंतजार कर रहे। गए, हाथ चूमा, हजरत खिज़र मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाते, बेटा तूने नहीं माना, मेरी राज की बात तूने बता दिया। कहा हुजूर माफी चाहता हूँ, अगर माँ के अलावा कोई दूसरा होता तो खुदा की कसम नहीं बताता, लेकिन माँ के कहने की वजह से मैं मजबूर हो गया। तो हजरत खिज़र मुस्कुरा के फरमाते हैं, बेटा अगर तूने माँ का एहतराम किया और माँ की मोहब्बत में तूने राज की बात बता दी तो सुन ले, रात में तेरी माँ ने जो दुआ मांगी अल्लाह ने उसे भी कबूल किया है। आओ अब तुम्हें रोजाना नहीं आना पड़ेगा बेटा। हजरत खिज़र ने अब्दुल्ला को बुलाया और सीने से चिपकाया, अवानन फानन अब्दुल्ला को कुरान का हाफिज बना दिया। हाफिज कुरान हो गए। शाम को मुस्कुराते हुए आए, माँ के कदमों को चूमा और अर्ज करते हैं, माँ आपका बेपनाह एहसान है कि तुम्हारी दुआओं के तुफैल हजरत खिज़र ने आज मुझे सीने से लगा के हाफिज कुरान बना दिया। यह है मखदूम माहिम। आज पूरी दुनिया मखदूम माहिम के आस्ताने पे जाती है। किस लिए? उन्होंने माँ का कहा माना तो अल्लाह ने उनके दर्जात को बुलंद फरमाया। तो हजरत का नाम देखा तो मुझे उनका वाकया याद आया। ये अल्लाह वाले एक निगाह उठा लें तो दिल की दुनिया बदल जाए। इसलिए यहाँ आने के बाद अदब व एहतराम करना चाहिए। बड़ा अफसोस होता है कि मज़ारों का उर्स होता है और उसमें वो बातें होती हैं जिससे साहिब मज़ार नाराज होता है। अभी मैं लखीमपुर, एक कस्बा ईसा नगर है, वहाँ दादा शहीद की मज़ार, तो वहाँ गया तो पता चला कि एक दिन तकरीर होगी, दूसरे दिन कव्वाली होगी, तीसरे दिन जादूगर आएंगे जादू दिखाएंगे, चौथे दिन डांस करने वाले आएंगे वो डांस दिखाएंगे। क्या साहिब मज़ार इससे राजी नहीं? कतार नहीं, कतार नहीं। जादू का सीखना सिखाना हमारी शरीयत में हराम है। बेशक बेशक। लेकिन क्या कहा जाए, उर्स करने वालों को इन चीजों में ध्यान देना चाहिए कि साहिब मज़ार नाराज ना हो जाए तो हमारी दुनिया आखिरत सब बर्बाद हो जाए। बेशक। बहर गए, एक साहिब मारिफत की बारगाह में हम और आप आए हैं। बसरा एक शहर है मुल्क इराक का। बसरा में हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले गए तो लोग जमा हुए और जमा होने के बाद एक सवाल किया, हुजूर ये बताइए कि हम लोगों की दुआएं क्यों नहीं कबूल होती? दुआ मांगा करते हैं, बीमार पड़े तड़प रहे हैं, दुआ मांगते हैं, बीमारी नहीं जाती। गरीबी घेरे हुए है, दुआ मांगते गरीबी नहीं जाती। मुकदमा में फंसे हैं, दुआएं मांगते हैं, मुकदमा से निजात नहीं मिलती। हुजूर हम लोगों की दुआएं क्यों नहीं कबूल होती? तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने फरमाया कि कई वजह हैं। पहली वजह तो यह है कि तुम सब ने अल्लाह को जाना और उसकी मारिफत का हक अदा न किया। बेशक बेशक। अल्लाह को पहचाना कि जमीन व आसमान सारी दुनिया का पैदा करने वाला वही है। बेशक बेशक। जिंदगी और मौत देने वाला भी वही है। कुरान फरमाता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, खुदा वो है जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया। बेशक। क्यों? जिंदगी भी दिया, मौत भी दिया। तो अल्लाह फरमाता लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हारा अल्लाह इम्तिहान ले ले कि तुम में अमल के एतबार से अच्छा कौन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने पैदा किया, फिर वक्त गुजर जाने पर मौत भी दिया। बेशक। किस लिए इतनी जिंदगी दिया?
सिर्फ इम्तिहान के लिए कि तुम में देखें अमल के एतबार से अच्छा है कौन। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं कि अल्लाह को जाना लेकिन उसकी मारिफत का हक अदा नहीं, तो दुआ कैसे तो बोलो। दूसरी वजह बताई कि मोहब्बत रसूल का दावा किया और हुजूर की सुन्नतों को छोड़ बैठे। सब दावा जितने बैठे हैं सब आशिक रसूल हैं। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह हम सब हुजूर से मोहब्बत करते हैं, लेकिन फरमाते हैं कि मोहब्बत रसूल का दावा किया और सुन्नतों से दूर रहे तो दुआ कैसे कबूल होगी। तीसरी वजह बताई कि कुरान पढ़ा और कुरान पर अमल नहीं तो दुआ कैसे कबूल होगी। हम रोज कुरान पढ़ते हैं, कुरान हकीम में 17 जगह है जहां पर माँ बाप की खिदमत का हुक्म दिया गया। बेशक बेशक। सराहतन कहीं अल्लाह फरमाता है वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, अल्लाह की इबादत करो उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। वबिल वालिदैनि एहसाना, और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। कहीं अल्लाह फरमाता है वख़्फ़िद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, ऐ मेरे बंदो अब्बा अम्मा को देखो तो उनके लिए दोनों बाजुओं को रहमदिली से झुका लिया करो। क्या कहने भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब्बा को देखो अम्मा को देखो ऐसे हो जाओ। लेकिन आज क्या है, लड़का प्रधान बन गया तो पब्लिक प्रधान से मिलने जा रही है, प्रधान जी कुर्सी पर बैठे हैं और बाप बूढ़ा है, बूढ़ा बाप अंदर से पानी ढो रहा है। अल्लाह। प्रधान जी के चाहने वाले पानी पी रहे हैं, चाय बना रहे हैं। मौलाना बन गए तो मौलाना साहब दोस्तों में बैठे हैं, बूढ़े अब्बा घर से चाय ला रहे हैं। अल्लाह। कुरान कहता है उन दोनों के लिए अपने बाजुओं को रहम दिली से झुका दे और फिर उसके बाद दुआ कैसे मांगो। अल्लाह कहता है बाजुओं को झुकाने के बाद मुझसे कहो। अल्लाह कहता है कुल कहो रब्बिरहमहुमा, ऐ परवरदिगार तू इन दोनों पर रहम फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे मेरे बचपन में दोनों मेरे ऊपर रहम किया करते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा बचपना था तो दोनों मेहरबानी करते थे, इलाही बूढ़े हो गए हैं, इन दोनों पर तो रहम फरमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक नहीं 17 जगह। एक जगह अल्लाह फरमाता उश्कुरुली वलिवालिदैक, ऐ मेरे बंदो मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। उश्कुरुली मेरा शुक्र अदा करो, वली वालिदैका और अपने अब्बा अम्मा का शुक्र अदा करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 17 जगह है, लेकिन हम लोग माँ बाप की तरफ तवज्जो नहीं करते। और पीरों के लिए कुरान में एक जगह भी सराहतन नहीं आया है कि पीर की खिदमत करो, लेकिन अगर पीर साहब आएंगे तो 10 मुरीद उनके पैर दबाओ और पीर साहब पहले दबोइबो करो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लागत है 100 बीघा जोत के आए हैं, बहुत थके मानते हैं। ऐसा नहीं होना पीर चाहिए। साहब गाड़ी में बैठ कर आते हैं, 10 लोग पैर दबा रहे हैं, हम पीर साहब दबा रहे हैं। अच्छा बताओ, जब पीर इतना बड़ा काहिल होगा तो मुरीद कितने बड़े काहिल हैं। और लिखा है शेख सादी अली रहमान ने गुलशता में लिखा है कि काहिली इंसान को तबाह कर देती है, काहिल कभी कामयाब नहीं हो सकता। भी थोड़े काहिल रहे तो सफर 3 साथ है। रास्ते में एक बैर का गिरवा देखा, पकी पकी बैर लगी थी, तो दोनों देखें तो उनके नीचे लेट गए कि कौन है तो दूर के खवाई थी, तो लेटे दोनों। इतने में एक पकी बैर गिरी तो दोनों देखें कि बैर गिरी पड़ी है, लेकिन एक उठाई कैसे, कोई आवत तो उठा के मुँह में धर दे तो हम खाए लेंगे। अत्ते बड़े काहिल। इत्तेफाक से एक मुसाफिर गुजर रहा था तो एक काहिल में से बोला इधर आ, इधर गवा किसका बा।
कहनी बैरिया उठा के हमरे मुँह में धो दे। तो बैर उठा के क्यों मुँह में धो दे? अच्छा जाए ला। तो फिर वो पुकारा था, कहाँ जाते इधर आओ न रे। कहीं का है, कहनी मुँह की बीवा को निकाली दे। तो पलटा 2 लात मारी। ऐसे सारे भीओ ने मुँह के निकाल के फेंक सका था। तो बगल में जो काहिल लेटा रहा कहा था 2 लात और मार। अब मेरे मुंह पर कुत्ता मुँहत रहा है तो इसे कहा रहा है भगा दे, तो नहीं भगाई सकते। बताओ ऐसे ऐसे काहिल होंगे तो क्या कर सकते हैं। पीर जब रोशन ज़मीर होता है तो मुरीद के ऊपर उसकी निगाह होती है। हजरत महबूब इलाही की मज़ार दिल्ली में है, बहुत लोग सुने होंगे, हो सकता है कुछ लोग गए भी। हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में ज़ाहिरी हयात में थे। उनकी करामतें मशहूर हुई। तो पानीपत से कुछ कलंदर लोग चले कि चले महबूब इलाही की जियारत करें, बड़े अल्लाह वाले हैं जो दिल्ली की सरजमीन पे तशरीफ फरमा। तो पानीपत के कलंदर वहां से चले, रास्ते का तोशा लेके चले थे। खाना तो रास्ते में खत्म हो गया। उस जमाने में कोई होटल तो थे नहीं जगह जगह। अब इतनी भूख लगी उन कलंदरों को कि लगता था कि खाएंगे नहीं तो जान चली जाए। तो रास्ते में मरा हुआ बैल पड़ा था, तो उसी में से कुछ गोश्त उन कलंदरों ने निकाला, भून के ऐसे आग में वो खा लिया, जान में जान है। फिर दिल्ली पहुंचे, महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया के घर। कहा हम पानीपत से आए हैं आपकी जियारत के लिए। तो पानीपत बहुत दूर है, अमृतसर में है। कहा ठीक है बेटे। खादिम से फरमाया है मेहमान है पानीपत से आए, इनको खाना दे दो। तो खादिम खाना लेके गया तो उन कलंदरों ने हटा दिया, हटाओ, यही खाना खाने के लिए इतनी दूर से आए। तो खादिम आया, कहने लगा हुजूर उन लोगों ने खाना हटा दिया, का यही खाना खाने के लिए है। तो हजरत महबूब इलाही को जलाल नहीं आया। अल्लाह वालों को गुस्सा नहीं आता है जल्दी। कहा ठीक है वो मेरे मेहमान है, उससे अच्छा खाना बना के दे। उससे अच्छा खाना बना के दिया। फिर कलंदरों ने हटा दिया, यही खाना खाने के लिए आए। आए खादिम बताया हजरत उससे अच्छा बना के दिया था, उसको भी हटा दिया। कहा ठीक है कोई बात नहीं, मेरे मेहमान हैं, उससे और अच्छा बना के दे। तो उससे और अच्छा बना के खादिम ने दिया। जब खाना गया सामने तो पानीपत के कलंदरों ने वो खाना भी ठुकरा दिया। यही खाना खाने के लिए आए हैं। वो खादिम फिर आया, हजरत से बताया, तो हजरत को फिर भी जलाल नहीं आया। फरमाते हैं ठीक है, जाके मेरे मेहमानों से कह दो कि ये खाना जो 3 मरतबा पेश किया गया है, ये खाना क्या उस मुर्दार बैल के गोश्त से भी खराब था कि मुर्दार बैल का गोश्त खा लिया जिसको शरीयत ने हराम करार दिया है। हुर्रिमा अलैकुमुल मैततो वद्दमो वलहमुल खिंजीर, कि तुम पर हराम कर दिया गया मुर्दार का खाना, गोश्त मुर्दार का खाना तुम पर हराम कर दिया गया। जो हराम था खा लिया, और ये तैयबो ताहिर खाना इसको फेंक रहे हैं। जाके कह दो क्या उससे ये खराब खाना है। खादिम गया, उस जमाने में कोई नेट तो था नहीं, कोई मोबाइल तो था नहीं कि देख लिए हो। जब खादिम ने जाके कहा ए पानीपत के कलंदरों, हजरत कहते हैं कि ये खाना जो तुमने ठुकराया है, ये खाना क्या मुर्दार बैल के गोश्त से खराब था जो ठुकरा दिया। तब उन कलंदरों की आँख खुली, अरे हमने रास्ते में खाया था और दिल्ली में बैठकर महबूब इलाही को कैसे पता चला। कलंदरों की आंखें खुली, आए महबूब इलाही के कदमों में अपने सरों को डाला। का हुजूर मान गया, अल्लाह ने आपको ऐसी मारिफत का हक अदा फरमाया कि जो हुजूर की हदीस हमने सुना था, जो मोमिनो यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, कि जो मोमिन होता है वो नूर इलाही से देखा करता है। यकीन हो गया कि आपका ईमान पुख्ता है, आप कामिले मोमिन हैं।
तौबा भी किया और मुरीद भी हो गए। सुभान अल्लाह। तो पीर जब मोमिने का पीर जब रोशन ज़मीर होता है तब मुरीदों की दिल की दुनिया बदलती है। सुभान और आज पीर साहब आए हैं, घर में पड़े हैं, ना मुरीद नमाज पढ़ रहा है, ना मुरीद के चेहरे पर दाढ़ी है, और पीर साहब को कोई मतलब नहीं। अगर पीर साहब चाहे कह दें कि जब तक तेरे चेहरे पे दाढ़ी नहीं होगी तो नमाज नहीं पढ़ेगा, जब तक तेरे घर हम आएंगे नहीं, तो मेरे पास मत आना गलमुंडा बन करके। तो अगर पीर इस तरह कह दे तो आज जितने भी मुरीद हैं किसी के चेहरे पे दाढ़ी मुंडी हुई नजर नहीं आई। अभी अली अली पढ़ रहे थे दोनों शायद, अब आप लोग रुपया बांट रहे थे। हकीकत में आज सबके दिल में अली की मोहब्बत है, होना चाहिए। अली की मोहब्बत ईमान की निशानी है, लेकिन कम से कम जबान से दावा करोगे सिर्फ। हजरत अली के चेहरे पे ऐसी दाढ़ी थी कि कई यहूदी हजरत अली की दाढ़ी ही देखकर ईमान गया। आवाज अली अली कह रहे हो, चेहरे पे दाढ़ी नहीं। अली से मोहब्बत का दावा, नमाज छूट रही है और अली अली का दावा कर रहे हो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के सरजमीन मकाम साहबा पे हजरत अली के रान पे सर रख के सो गए। हजरत अली ने असर नहीं पड़ी थी, सूरज डूबने लगा। हजरत अली परेशान कि मेरी नमाज़े असर जा रही है और हुजूर को अगर जगाता हूं तो नबी की मोहब्बत में कमी आ रही है। एक तरफ नबी की मोहब्बत, एक तरफ नमाज। लेकिन हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला ने फैसला किया। कोई वहाबी हो तो क्या फैसला कर, उठो उठो हमारी नमाज़े असर जाती है। बोलो कहता कि नहीं कहता। लेकिन हजरत अली परेशान, एक तरफ नमाज है, एक तरफ मोहब्बत रसूल है। लेकिन हजरत अली के दिल में नमाज के ऊपर नबी की मोहब्बत गालिब आ गई। सरकार को बेदार न किया, बैठे रहे और सूरज डूब गया, असर की नमाज चली गई। लेकिन नमाज की भी मोहब्बत इतनी थी अली के दिल में कि हजरत अली शेर खुदा रोने लगे। नमाज असर गई तो रोने लगे और ऐसा रोए कि आंख से आंसू गिरे नबी के रुखसार पर पड़े। नबी ने आंखें खोली, फरमाया अली रो रहे हो? अल्लाह के रसूल असर की नमाज चली गई, सूरज डूब गया। हुजूर ने उंगली का इशारा फरमाया तो डूबा हुआ सूरज फिर वापस पलटा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डूबा हुआ सूरज वापस आया। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तर्जमानी फरमाते हैं कि सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। क्या अल्लाह ने मेरे नबी को मर्तबा दिया? सूरज उल्टे पांव पलटे, पांव पलटे समझ रहे, जाओ तुरंत वापस, डूबा कि तुरंत वापस। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। अंधे नजदी देख ले ताकत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले ताकत रसूलुल्लाह की। सूरज उल्टा वापस आया, हजरत अली ने असर की नमाज अदा। अब मुसलमानों जरा गौर करो, मेरी माँ बहनों तुम भी बैठी हो, जरा गौर करो कि हजरत अली की जिंदगी में महीने में नहीं, साल में नहीं, पूरी जिंदगी में हजरत अली की एक नमाज छुटी थी, वो भी नमाज असर। तो रोए थे। और आज हम या अली अली का नारा लगा रहे हैं और पांचों वक्त की नमाज हमारी जा रही है, एहसास तक नहीं। इसीलिए मौलाना अबू नूर बशीर अलैहि रहमान ने अपनी किताब सच्ची हिकायत में लिखा है कि एक आदमी घर से सफर में निकला तो एक उसका साथी बन गया शैतान। शैतान कैसे साथी बना? इंसान की शक्ल में।
दोनों रास्ते में जा रहे थे। था शैतान लेकिन इंसान की सूरत बनाए हुए था। दोनों सफर की। जोहर का वक्त आया, जोहर भी गायब। असर का वक्त आया, असर भी गायब। मगरिब का वक्त आया, मगरिब भी गायब। ईशा का वक्त आया, ईशा भी नहीं पड़ा। फजर का वक्त आया, फजर भी नहीं पड़ा। जब उस मुसाफिर ने पांचों नमाजें छोड़ी, तब वो शैतान जो साथी बना था वो कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। कहा क्यों? कहा सुनो, मैं हूं शैतान, इंसान की शक्ल में तुम्हारे साथ था, लेकिन अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। कहा क्यों? कहा मैं शैतान हूं। अल्लाह ताला ने मुझे आदम अलैहिस्सलाम को एक सजदा करने के लिए फरमाया था। उसजुदू ली आदमा, इब्लीस तो से आदम को सजदा कर दे, तो मैं आदम को एक सजदा नहीं किया था, तो अल्लाह ताला ने मुझे मरदूद बारगाह बना दिया। इतना जमाना गुजर गया, मैं तौबा करता हूँ, लेकिन अल्लाह मेरी तौबा कबूल नहीं कर रहा है। और तूने 5 वक्त अल्लाह का सजदा तूने छोड़ा है, तो अल्लाह तुझसे कब राजी है? तुझे पता नहीं कि जहन्नम के गड्ढे में अल्लाह तुझे डाले, इसलिए मैं तेरा साथ नहीं दूंगा, वरना तेरे साथ अल्लाह मुझे भी जहन्नम में डाले। शैतान भी पनाह मांग लिया। एक सजदा मैंने खुदा के कहने से आदम को नहीं किया था, तो मैं मरदूद हो गया। और तो 5 वक्त की नमाजें चली गई, तूने नमाज नहीं पढ़ी, अल्लाह तुझसे तब राजी होगा। इसलिए है लोगों, अगर अली से मोहब्बत है, साहिब मदार से मोहब्बत है, तो चेहरे पे दाढ़ी रखाओ, नमाजों की पाबंदी करो। वरना या अली कहने वाले दुनिया में बहुत दज्जाल गुजरे। एक मौली साहब रहे, तो मौली साहब पढ़ावे नहीं जा, घर में पड़े रहा। तो जो मौली साहब के घर में रहा खर्च होगा, लड़का भूखन मरे जाएगा। मौलवी घर में कत्ती दौलत होते हो, 5000 रुपया पर बेचारी इमामत कर रहे, वो मैया मौलवी काहिल होगा, पढ़ावे नहीं जाए, घरे पढ़ा रहा है, तो जो रहा खर्च होगा, लड़का भूखन मरे जाएगा। तो मौलवी ने एक दिन कहेंगे कि आए रे तू घर में पढ़े है, और लड़का भूखन मरा था, चले जा कहूँ पढ़ा लिखाओ। तो मौलवी कहें चुप, मौलवी डांट दी, तो मौलवी चुप हो। लेकिन पेट कहाँ चला जाए? दूसरे दिन फिर कहेगा चले जा रे, अल्लाह के वास्ते चले जा, घर छोड़ दे, जा कहूँ पढ़ाओ लिखावे, लड़का भूखन मरा था, तुरे गैरत खत्म हो गया। तो मौलवी कहा था कि हमका नहीं जाना था, हम रुपया से, हम थूक से रुपया पैदा करी थे। हाँ, तेरे अंदर कमाल हो तो लड़का भूखन मरती रहे, चले जा रहे वास्ते चले जाता हूँ। जब मौलवी बिल्कुल पीछे पड़ गई, तो मौलवी की गैरत है तो घर छोड़ दिया। घर से निकले, एक शहर में गए। एक शहर में बहुत बड़ी लंबी चौड़ी मस्जिद दिखाई पड़ी, तो के मुहारे बैठ के मौलवी रोवे लगे। जब रोवे लगे तो मस्जिद हुए शिया लोग। शिया लोग जब नमाज पढ़े गए तो देखने का रो, तो कहने काहे रो हो? तो कहना हम बहुत गरीब आदमी है, देखा भूखन मरा थे, मुँह भूखन मरी थे, तो हमका रख ली थी मस्जिद में, हम झाड़ू दे सफाई करें, हमका कुछ न चाहिए, सिर्फ खाना चाहिए बस। तो शिवे कहने यार रत्ता सस्ता आदमी तो कहूँ ना मिलिया, रख ली। मौलवी झाड़ू दे लागे, खाना मिले लागे। 1 हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ता गुजरा, फिर 2 हफ्ता के बाद मौलवी फिर मुहारे बैठ के रोए लगे। अब फिर शिया लोग आ कहना कहे रो हो? कहना पढ़ नहीं पाओ, हम जाहिल हैं, इसी अफसोस में रो रहे हैं कि अगर पढ़े लिखे होते तो जैसे इमाम साहब की इज्जत करत हो, वैसे हमरो इज्जत हो। तो कहीं तो रोज का है, नहीं पढ़े हो तो अब पढ़ लो, जब कायदा ले आओ इमाम साहब से पढ़ो। तो मौलवी गए, कायदा खरीद लाए। तो कहीं इमाम साहब से पढ़ाई शुरू की, तो इमाम साहब बिस्मिल्लाह करके जब शुरू करवाए, अलिफ बे ते से जीम हे से, मौलवी कहा चले गए। जब दाल के बाद जाल पर नंबर आवा, तो इमाम साहब को भावे जाल, और मौलवी कहे जाल, वो कभावे जाल, एक कहे जाल, जाल न करवे नहीं। तो इमाम साहब सबक रोक दिए, कहीं नपल। दूसरे दिन जब फिर शुरू करें, तो फिर वही जाल पर मामला रोका। उस जाल का हुआ, मौलवी जाल कहेंगे, जाल कहेंगे, जाले कहें। अनपढ़ का पढ़ाए रहे हो, लेकिन पढ़ा लिखा कोई ना पढ़ाई करे।
जानकर जैसे आजकल बहुत सी औरतन के यहाँ कहो कलमा सिखाओ, कहीं नहीं आ, कलमा पढ़ा करो, कहीं नहीं आ जाए, अगर कलमा सिखाओ कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ले 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 ऐसे करेंगे ताकि सिखाए वाले की हिम्मत टूट जाए ना कहा जाए। ऐसे इमाम साहब जाल कम है, मौलवी जाल कम है, सबक रुक जाने हो जाए, तो एक दिन रुका, 2 दिन रुका, हफ्ता गुजर गया और मौलवी जाल कहवे नहीं करो, इमाम साहब आगे बढ़ाएंगे। धीरे धीरे वो बात पूरे शहर में फैल गई। जब पूरे शहर में बात फैल गई तो जहाँ आदमी बैठे हुए कहा यार बहुत घामड़ आदमी है, 15 दिन का जाल नहीं कहीं पैसों बहुत बदअकल है, पूरे शहर में मौलवी बदनाम है। और जब बदनाम है ये मौलवी, तो एक दिन जैसे इमाम साहब फजर की नमाज पढ़ाएंगे और सलाम फेरेंगे, वैसे मौलवी खड़े हो गए, लेकिन आज कोई जाएगा नहीं, आज मैं हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत बयान करूंगा। वाह वाह। तब शिवे चौंके कहीं, हाँ 15 दिन हो गए जाल नहीं कहीं कैसे, तो कहीं तकरीर कैसे सुने, तो जो कबू नहीं सुनत रहा उन्होंने बैठ गए कि देखिए बोलत का है, और मौलवी मौलाना रहा करे पहले से। और खड़ा हुआ हजरत इमाम हुसैन की जो शहादत बयान की, तो सारे शिया भूभो रोए है भी उनकी शहादत ऐसे। जी जी बेशक 1400 बरस गुजर गए, इमाम हुसैन की शहादत की कोई मिसाल नहीं पेश कर सकते। बेशक बेमिसाल शहादत है रसूलुल्लाह के नवासे की। 1400 बरस गुजर गए, आज भी शहादत की तारीफ पढ़ो तो आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। बेशक सच है। और वो शिया भूभो रोए लगे, जब रोए लगे तो मौलवी चुप हो गए। जब शिवे रोए के छुपाने, तब शिवे कहा था कि यार 15 दिन होगा तुम जाल नहीं कह पाया, आज इतने बड़े मौलाना कैसे हो गया अचानक, तुम इतनी बढ़िया तकरीर सुना रही हो। तो मौलवी कहा था तुम्हें कुछ पता है, आज रात जब मैं लेटा तो मैंने 1000 मरतबा कहा या अली या अली या अली, 1000 मरतबा मैंने कहा। शियों ने कहा फिर क्या हुआ, कहा जब 1000 मरतबा मैंने अली अली कहा तो हजरत अली तशरीफ लिया। तो चौंके कहीं ना अली आएंगे, कहीं हाँ। तो शिवे कहा था अब का हो लागो, शिवे कहा लगे आज हम लोगों की जिंदगी गुजर गई आली आली कहते कहते। इसको बंद कर दो भैया, डिस्टर्ब ना करो यार, बंद कर दो भैया, मेरे कहने से बंद कर दो। तो वापसी ले जाओ घर, वहाँ ले जाओ, ले जा बेटा, मान जाओ, बात मान जाओ यार, थोड़ी देर के बाद लगा लेना भैया। बताओ यही सब तकलीफ को डिस्टर्ब करने के लिए सब ये शैतान वसवसा दिलाता है कि बात दिल में बैठ रही है तो पहुंच जाओ, ऐसा वैसा खड़बड़ाओ तो मामला सब खत्म हो। क्या हो रहा अल्लाह की बना। सरकार वास करते थे तो सहाबा बिल्कुल सर झुका के सुनते थे। बेशक बेशक। शियों ने कहा कि हम लोगों की जिंदगी गुजर गई आली आली कहते कहते, अली नहीं आया तो तुम आज रात में पुकारो, आज रात में आएगा तुम्हारे पास अली, यानी हमारे नसीब की बात। कहा फिर क्या हुआ, कहा हजरत अली आया तो उन्होंने पूछा क्यों पुकार रहा है। मैंने कहा मैं पढ़ना चाहता हूँ। कहा मुंह खोल। मैंने मुंह खोला तो मेरे मुंह में हजरत अली ने थूक दिया, और हजरत अली का थूक मैंने जो अंदर किया लीला, तो मेरा सीना इल्म से भर गया। मैं बहुत बड़ा मौलाना बन गया, अब जौन चाहो तकरीर सुन लो, जौन चाहो मसला पूछ लो। तो शिवे कहा कि हाँ हमारे लोगन जिंदगी गुजर गई, अली कहा तो अली नहीं आए, और तू आजे रात में अली कहे अली आएगा तेरे मुंह में थूक दी, लेकिन हमारे नसीब की बात। तो शियों ने कहा भाई हम आपका हाथ जोड़ते हैं, अली जिंदगी गुजर गए, अली नहीं आए तो हम लोग उनका थूक कैसे पाएंगे, तो हम हाथ जोड़ते हैं, तुम्हारे मुंह में अली ने थूका है तो तुम हम लोगों के मुंह में थूक दो, कम से कम तुम्हारे वसीले से अली का थूक तो पा जाएंगे। वाह। तो मौलवी कहा था हाँ इतनी मेहनत के बाद उनके थूक पावा तो कैसे थूक देते, कहीं तक कहीं एक मुंह में थूक 100 रुपये ले गए। तो शियों ने कहा यार तुम सोची बात करते हो, अली का थूक मिले कहाँ यार। भाई एक सिया 100 रुपया दिए, मुंह खोलिस तो मुंह में मौलवी थूकती, वो 270 शिवा बड़ा वो 100 के नोट दे दो मुंह में थूकती।
बसियों की लाइन लग गई। 100 रुपया डाला, चले जा मुल्की थुक्का, चले जा थुक्का 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 पूरे बाजार के सीएन के मुंह में थुक्की मुल्की। और जब मर थुकाए के खत्म है तो मेहरुए चल गई। नो तो बहुत शौकीन होते हैं, मुँह आवाए तो मुँह बावे लगे, मुँह में मलबी थुक्के लगे। अल्लाह जाने मौलवी के मुंह में थूक कहाँ से आओ, वैसे का अखा थू, वैसे अखा थू। 100 के नोट मिलत रहा उसका क्या करके है, थुकपत थुकपत पूरे बाजार के सीओ की औरतों की मुंह में थूका। और जब सब थुका थुका के चले गए और रुपयों का ढेर लग गया, तब मौलवी सोची थी यार ये सब हमसे थुकाए के गए हैं और सवेरे कुछ जान पाई है ना, और हम कहा मेरे मुँह माली थूकी नहीं तो मत्ते बड़े मौलाना बन गए। तो सवेरे तो पोल खुली बराते में हम मौलवी रुपया के गठरा बांधे में मोड़े धरी में भागे हुआ से भागत 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 गांव पहुंचे। अपने दरवाजा पहुंचे और दरवाजा खटखटाए तो मौलवी कहा था तो आए थे, तो गई मौलवी हुई दरवाजा खोल। तो मौलवी दरवाजा खोली और मौलवी उठा के गठरा पटके। तो मौलवी कहा था मैं कहा भल लाए रे, कहीं रुपया हो और कहा। तो मौलवी खोली तो रुपया। तो कहीं हाँ कि घर से चुराए लाए रे तो रुपया। तो मौलवी कहा थी चोरी के हुए धूप के कमाई हुए रे। मौलवी कहा कहाँ से उठाए लाए रे, बताओ कि घर से लाए रे। कहीं तू न मनी है रे, धूप के कमाई हुए रे, ले चल हमका काबा में ठग जाए थे, कसम खा ले रे, धूप के कमाई हुए रे। जब मौलवी काबा में यहाँ कसम खाए तैयार हो गए कि धूप के कमाई हुए, तो मौलवी मान ली। वही दिन से मौलवी नस पैर दबावे मौलवी के, हाँ हाँ हमारे मौलवी के धूप में जब इतना कमाल है तो इनके खून में करता असर। मौलाना अब्दुल मुस्तफा आदमी लिखते हैं कि आली आली कहने वाले ऐसे दज्जाल भी हैं। या अली कहने का हक उसी को हासिल है जो अली की सुन्नतों पर अमल करे। आज अली से मोहब्बत करते कुरान नहीं पढ़ते। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काबा शरीफ का तवाफ करते थे, तो जब जहां से शुरू करते थे तवाफ वहीं से कुरान पढ़ने लगते थे और घूमते घूमते उस जगह तक पहुंचते पहुंचते हजरत अली का एक कुरान खत्म हो जाता था। ये हजरत अली शेर खुदा की मोहब्बत थी तिलावत कुरान से। हजरत इब्राहिम जी नदहम फरमाते हैं मोहब्बत रसूल का दावा किया और सुन्नतों को छोड़ा तो तुम्हारी दुआ कहाँ से कबूल हो। कुरान पढ़ा, कुरान पर अमल न किया तो दुआ कहाँ से कबूल हो। मिट्टी देने गए अपने भाई को, कब्र में दबाया, मिट्टी भी दिया और कोई नसीहत हासिल नहीं किया, कहते दुआ कैसे कबूल हो। शैतान से नफरत करते हो और अमल शैतानों जैसा करते हो तो दुआ कहाँ से कबूल हो। फरमाते हैं कि जन्नत लेने की तमन्ना रखते हो और अमल दोज़खियों जैसा करते हो तो दुआ कहाँ से कबूल हो। आखिर में फरमाते हैं कि खुदा की रोजी खाते हो और उसका शुक्र अदा नहीं करते तो तुम्हारी मुंह की निकली दुआएं कहाँ से कबूल हो। इसलिए लोगों में गुजारिश करता हूँ कि आप नमाजों की पाबंदी करिए, कुरान पढ़िए, चेहरों पे दाढ़ी रखाइए और किसी को मारिए पीटिए ना। लाठी उठाने से बहादुरी नहीं होती, लाठी चलाने से बहादुरी नहीं होती। आज भाई भाई का दुश्मन देखा जाता है, आदमी सुबह चला गया काम कर और शाम के थका मांदा होता है तो आता है घर पे तो अपने अब्बा अम्मा को नहीं पूछता, माँ बाप को नहीं तलाश करता। जिस माँ बाप को देखने से हदीस पाक में मन नज़रा इलल वालिदैन नज़रत रहमा, जिसने माँ बाप की तरफ देखा रहमत की निगाह से, कतबल्लाहु लहू हज्जतन मबरूरा, कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि नज़रतिन हज्जतन मबरूरा। अल्लाह ताला हर नज़र रहमत के बदले में उसको हज मकबूल का सवाब अता फरमा देगा। जितनी मर्तबा माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखोगे अल्लाह हज का सवाब, हज नहीं हज मकबूल। साहबे किराम को सुनकर ताज्जुब हुआ तो साहबे किराम पूछते हैं अल्लाह के रसूल
लौ नदरा फी कुल्ली यौमी मियत मर्रा, अल्लाह के रसूल अगर कोई दिन भर में 100 मरतबा अपने अब्बा अम्मा को देते तो क्या 100 हज का सवाब? फकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नअम, तो हुजूर फरमाते हाँ, अल्लाहु अकबर व अतयब, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह पाक है, मजबूर नहीं है। तुम दिन भर में 100 निगाहें डालोगे माँ बाप पर तो अल्लाह 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह मजबूर नहीं है, लेकिन आज इंसान माँ बाप को मोहब्बत भरी निगाहों से नहीं देखता। वापस आएगा काम करके शाम को तो ना अब्बा की फिक्र ना अम्मा की फिक्र, न लड़के की फिक्र न बिटिया की फिक्र, साथे आते फौरन तो यहाँ गुरुआ कम्मी का है, अब गुरुआ कम्मी के तलाश नहीं देखने कहाँ चली गई, लागत है कयामत आई जाते थे। जब पता चला घर में है तो घर में घुस गए, और घर में जाके गुरुआ कम्मी का ढूंढे पैबो की तो हम पता ना फुलाए भाई। अब बहुत निराहत अरसा हाल है, गुरुआ कम्मी का है किस्सा में इतनी जोर से औरत झिड़कती है लेकिन नौजवान को गुस्सा नहीं आता, फिर भी कहता है काहे गुस्सा नहीं? ये सुन, या तो अपने भाईबा का लेकर हो या हमका लेकर। कहीं क्या हुआ? कहीं तोर भाई हमका गाली दी से लाओ लाठी। कहाँ है लाठी? अब उठा के लाठी पकड़ा दी। बीवी की मोहब्बत में आज का नौजवान अपने भाई पे लाठी चलाता है। अरे भाई पे लाठी उठाने वाले जरा कुरान का फरमान तो सुनो। अल्लाह फरमाता सना का है मेरे बंदे, मैंने तेरे भाई के जरिए तेरे बाजुओं को ताकत अता फरमाई है। सना का हमने तेरे बाजू को ताकत दी है तेरा भाई पैदा करके। आज भाई से भाई को ताकत मिलती कि नहीं मिलती? पांच छह भाई जहाँ होते हैं तो उनसे कोई झगड़ा नहीं करता। सोचा थे एक से बोलियो तो पांचों लाठी लेगी। बोलो, अगर कोई अपने बाप के अकेले हो जाता तो जो पाओ तो वह थक दिया कि आगे पीछे है कौन हो मान ली। तो कुरान कहता है भाई से तुमको अल्लाह ने ताकत बख्शी है, लिहाजा बीवी के चक्कर में आकर के भाई पे लाठी न चलाओ। हुजूर फरमाते ला युमिनु अहदुकुम, तुम में का कोई ईमान कामिल वाला नहीं हो सकता, मोमिन नहीं हो सकता, हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि, यहाँ तक कि अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करे। जो अपने लिए पसंद करते हो भाई के लिए पसंद करो तो तुम्हारा ईमान मुकम्मल होगा, वरना में फरमाते तुम्हारा ईमान ही मुकम्मल नहीं। इसलिए लोगों भाइयों का हक अदा, बीवी का भी हक अदा करो। ये नहीं कि बीवी को सताओ। कुरान करीम पहले ही या दूसरे पारे में अल्लाह ने फरमाया आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, ईमान वालों अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो। रसूलुल्लाह के निकाह में गहरा भी की, लेकिन क्या सरकार की जिंदगी थी। आजकल निकाह में एक बीवी और फिर भी कभी कभार वो बीवी कहती अल्लाह जब मुझे रोजी नहीं। बोलो कहती कि नहीं? क्यों? नबी के निकाह में गहरा भी। आज हम सबकी बीवियां महल में रहती हैं, रसूलुल्लाह की बीवियां खजूर के पत्तों के झोपड़े बने थे अलग अलग, खजूर के पत्तों के झोपड़े में रसूलुल्लाह की बीवियां जिंदगी गुजारा करती थी। एक बीवी सरकार की जिनका नाम सौदा था, बहुत बूढ़ी थी, सबसे ज्यादा बूढ़ी थी। तो सौदा के घर में एक दिन किसी ने जाके कह दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमको तलाक दे दी। जैसे सौदा ने सुना तो रोना शुरू किया, रो ही रही थी कि अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए। देखा, कहा सौदा रो रही हो? सौदा कहते हैं अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए। कौन सी गलती सौदा से हो गई कि आपने मुझे ठुकरा दिया, तलाक दे दिया आपने? सरकार फरमाते अरे किसने कहा सौदा, मैंने तो तलाक नहीं दिया, किसने कहा?
जब सरकार ने कहा मैंने नहीं कहा, तो सौदा का चेहरा खिल गया, इसलिए कि सरकार झूठ तो बोलते नहीं थे। जब कह दिया हमने नहीं दिया तो बात खत्म। अब आज के नौजवान चाहे जितना कसम खाए लेकिन मेहरुआ मानत नहीं है, ये झूठा है, पता नहीं कब है। बोलो। हजरत सौदा ने जैसे सुना, सौदा का रोना बंद, चेहरे पे खुशी। फिर सौदा कहते तो वो हुजूर फरमाते हैं, जब सौदा मुस्कुराए तब सरकार फरमाते हैं सौदा एक बात बता। या रसूल अल्लाह, कहा सौदा बताओ कि तुम इतनी बूढ़ी हो चुकी हो, क्या 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 इस उम्र में भी तुमको शौहर की हाजत है? अल्लाह के रसूल, इस बुढ़ापा में मुझे शौहर की कोई हाजत नहीं है, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। तो कहा जब इतना बुढ़ापा हो गया कि शौहर की हाजत नहीं है और मैंने तलाक नहीं दिया है, लेकिन अगर दे दूं तो तुमको रोना नहीं चाहिए। तो सौदा कहते अल्लाह के रसूल, मैं बूढ़ी हूँ, मुझे इस उम्र में शौहर की हाजत तो नहीं है, लेकिन खुदा का वास्ता देती हूँ आप मुझे तलाक न देना, अपने दामन में रखना, अपने निकाह में रखना, ताकि कल क़यामत के दिन मैदान महशर में जब तुम मुझे फरिश्ते रसूलुल्लाह की बीवी कह के पुकारेंगे तो मेरा सर फख्र से ऊंचा हो जाएगा। अब गौर करो कि 11 बीवियां और सरकार का अखलाक कितना अच्छा रहा होगा कि उस बुढ़ापा में भी रसूलुल्लाह से दूरी बर्दाश्त नहीं। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि सरकार के मानने वाले हो, तुम भी अपनी औरतों के साथ अच्छा बर्तावा करो। तुम्हारे हाथ में अल्लाह ने अमानत दे दी है, इन अमानत का भी लिहाज करो, इन पर जुल्म न करो। कुरान कहता है इनके साथ अच्छा बर्तावा करो। अल्लाह ताला हमको आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।